जय हिंद आप सभी को। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले 6.1 को जो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, तो आज देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछा है इस एक्सरसाइज में। शुरू करते हैं। पहला है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। हम लोगों को नंबर लाइन का यूज करना है। क्लियर। और क्या बोल रहा है देखते हैं यहाँ पे। 3 मोर देन 5 मतलब 5 से 3 ज्यादा होना चाहिए। अगर मोर देन है मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव में। अगर लेस देन रहेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। क्योंकि हम लोग इंटीजर में दो चीज की जो है स्टडी ज्यादा करें, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। तो पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक। अब नंबर लाइन में कहीं पे जीरो ले लेते हैं। जीरो के राइट साइड पूरे क्या होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पूरे क्या होते हैं, नेगेटिव। याद रखने का आसान तरीका था कि अपने फेस को अपने कॉपी की तरफ रखना। आपका राइट साइड उस नंबर लाइन का राइट साइड होगा और आपका लेफ्ट साइड उस नंबर लाइन का लेफ्ट साइड होगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ठीक। जरूरत पड़ेगी तो इधर लिखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी उसको करेंगे। ठीक। अब 3 मोर देन 5 तो 5 से 3 ज्यादा। ठीक। तो पहले 5 में आते हैं, ये आ गए 5 में। और 5 से 3 ज्यादा तो 1 2 3। तो ये कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5 मोर देन 3 प्लस इक्वल टू 8। क्लियर हुआ। तो अगर हम लोग 5 में जहाँ पे है वहाँ 5 में अगर हम लोग 3 ज्यादा करते तो कहाँ पहुंचेंगे, 8 में, जो कि हो गया। अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या पूछा गया है, 5 मोर देन -5। तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग दोनों वैल्यू को ही यहाँ पे लेंगे। क्लियर। जैसे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी है तो हम लोग नेगेटिव में भी आ जाते हैं, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, 5 मोर देन -5। तो -5 में मोर देन 5 मतलब हम लोग को कहाँ बढ़ना है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। तो मोर देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये कहाँ पे आएगा, 0। तो -5 में मोर देन 5 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हुआ। 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2 तो 0 यहाँ पे कर लेते 1 2 3 4 5 6। इधर भी ले लेते -1 -2 -3 -4। मैं इसमें नहीं लिखी हूँ, चाहो तो आप लोग लिख लोगे, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिसकी ज़रूरत है उतना हम लोग लिख लिए। यहाँ पे क्या बोल रहे देखिए, 6 लेस देन 2 तो 2 से 6 लेस देन होना है। ठीक है। तो पहले 2 में आ जाती है 2। अब 2 में 6 लेस देन का मतलब क्या होगा, अपने को पीछे आना है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एरो साइन पीछे आई है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 में क्या कितना माइनस हो गया है, 6, और कितना आ गया, -4। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इस डी नंबर को, 3 लेस देन -2। तो नंबर लाइन बनाते हैं। क्लियर। 0 राइट साइड पूरी पॉजिटिव वैल्यू बिना डाउट के आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे, और लेफ्ट साइड पूरी नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। कुछ टफ चीज नहीं है, सेम चीज हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। 3 लेस देन -2। अब -2 में आप रहेंगे और कितना लेस देन कर रहे हैं, 3 लेस देन कर रहे हैं। तो अगर 3 लेस देन कर रहे हैं मतलब क्या होना है, माइनस होना है। तो अपन लोग को 1 2 3, तो हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं, 5 में। क्लियर। तो अगर हम लोग -2 में -3 करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है। तो लेस देन हो गया, कहाँ पहुंचे, 5। क्लियर हुआ। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। नंबर लाइन बना के उस चीज को प्रेजेंट करना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले एक चीज को हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। याद होगा कल इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग कर चुके हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। और इस साइन को याद रखने का तरीका भी बताई थी, तो ये आज यूज होने वाला है। तो देखते हैं नंबर लाइन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर लाइन में आपको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेती हूँ।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट किसका काम करेगा? मल्टीपल का काम करेगा। अगर मल्टीपल का काम करता है तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा माइनस और 6 का 6। अब इसको हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन में इसको शो करते हैं कि कैसा हो जाएगा। नंबर लाइन में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0, राइट साइड पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, जैसे कि हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक। और लेफ्ट साइड की अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल बना सकते हैं, अगर नहीं पड़ेगी तो रहने भी दे सकते हैं। तो पहले आते हैं 9 में, किस में आएंगे हम लोग? जैसे यहाँ पे 9 माइनस 6 है, इसको सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर 9 माइनस 6 है तो हम लोग 9 में आ जाते हैं। माइनस 6 मतलब किधर? पीछे की तरफ कम होना है, तो 1 2 3 4 5 6 हम लोग कहाँ पे आए हैं? हम लोग आए हैं 3 में। तो ये बन गया है 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग साइन का मल्टीपल भी हो रहा है, मल्टीपल के बाद साइन कौन सा यूज होगा वो भी यहीं पे डिसाइड हो रहा है। तो ये 2 वर्क यहाँ पे हो रहे हैं, माइंड में रखना है, ठीक। जैसे यहाँ पे मल्टीपल होके क्या आया वो हो गया, उसके बाद इसमें प्लस और माइनस करने के बाद, जैसे कि दोनों में क्या हुआ है? माइनस, माइनस का करने के बाद क्या आ जाएगा? 3, जो कि नंबर लाइन में भी पता चल रहा है कि 3 आ गया। क्लियर? अब फिर इसमें बनाते हैं नंबर लाइन। क्लियर? तो बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव में ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, जरूरत पड़ेगी तो आगे और लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 5 प्लस माइनस -11। क्लियर? तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे? पॉजिटिव 5 आया तो पॉजिटिव 5 में है। 11 माइनस होना है तो हम लोग पीछे तरफ आएंगे, 11 माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अगर 11 माइनस होता है तो हम लोग कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे -6 में। फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग? 11 पे। मतलब 11 माइनस हो तो -6 पे आए हैं। तो 5 माइनस 11 कितना हो जा रहा है? -6। अब यहाँ पे देखिए वो दो काम जो हुआ, क्या हुआ? एक तो यहाँ पे साइन का मल्टीपल हुआ। क्लियर? उसके बाद छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हुआ। क्लियर? तो माइनस अगर हुआ है तो जब भी छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस होगा तो साइन जो बड़े नंबर के साथ रहेगा वही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आया है? 11 के साथ माइनस है तो 6 के साथ भी माइनस हुआ। और प्रैक्टिकली लाइन में भी हम लोग कहाँ पे आए हैं? -6 में। क्लियर? तो ये दो चीज हो रहा है। इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर लाइन नहीं बनेगा, हम लोग डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन लेंगे, यही सोच के कि बड़े नंबर के साथ जो नंबर है वही साइन अप्लाई होगा। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट नंबर, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही -1 -2 -3 -4 -5 ले लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक अपना आता जाएगा। जहाँ तक जरूरत पड़ेगी बिल्कुल वो नंबर लाइन हम लोग वहाँ तक बनाएंगे। क्लियर? अब देखो अपने को कहाँ पे खड़े होना है, उसके लिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -1 का -1 प्लस माइनस -7। क्लियर हुआ? अब हम लोग को स्टैंड होना है कहाँ पे? -1 पे। -1 पे स्टैंड होना है और 7 स्टेप माइनस में आना है, मतलब पीछे आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग कहाँ पे आए हैं? हम लोग आए हैं 8 पे। ये हो जाएगा 1 -1 -7 इक्वल टू -8। अब यहाँ पे भी देखिए साइन का तो मल्टीपल इसके अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो दोनों प्लस होने के बाद तो 8 आ गया और बड़ा नंबर कौन है? 7, और उसके साथ क्या है? माइनस। तो यहाँ पे 8 भी माइनस में और यहाँ पे अपना आंसर भी किस में आया है? माइनस में। तो क्लियर हो रहे हो आप लोग कि यहाँ पे 2 स्टेप क्या हो रहा है? यही 2 स्टेप आप लोग याद रखोगे क्योंकि इसके बाद नंबर लाइन नहीं पूछा जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा। तब हम लोग इसको नंबर लाइन हमेशा नहीं बनाते रहेंगे, हम लोग उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या है? -5 प्लस 10। एक नंबर लाइन पहले बनाते हैं। नंबर लाइन बनाने के बाद क्लियर हो जाएगा कि अपना ये मैथ्स कहाँ तक जाना है। तो +1 होगा पूरा राइट साइड में जितने भी वैल्यू हैं। क्लियर? तो जितनी ज़रूरत है उतना हम लोग बना लेते हैं, कम पड़ेगा तो और बना लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर? फिलहाल इतना रहने देते। अब देखिए अपने को खड़े कहाँ पे होना है? -5 में।
कितना प्लस होना है, 10 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग पहुंचे कहाँ पे, +10 में। क्लियर। तो अपना -5 + 10 = +5 हो रहा है। क्लियर हुआ। ये रहा अपना डी नंबर। अब आते हैं ई नंबर में। ई नंबर में हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस इंटू माइनस, -2 प्लस इंटू माइनस, -3। क्लियर हुआ। यहाँ पे हम लोग जो ब्रैकेट को ओपन किए इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ओपन किए हैं। अब आते हैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। सभी में हम लोग वही चीज़ ही करेंगे, कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है जिसको बस समझने की देरी, बाकी पूरे सॉल्यूशन बिना मुसीबत के सॉल्व हो जाने हैं। -4 -5 -6। ध्यान देते हैं, पहले हम लोग कहाँ पे स्टैंड होंगे, -1 में, तो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए हैं, पीछे आए हैं -2, तो -2 में आओगे करोगे तो कितना हो जाएगा, -3। -3 से फिर और 3 माइनस हुआ तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, हम लोग पहुँचे हैं -6 में। क्लियर हुआ। अब इसी को सॉल्व करते हैं एफ नंबर। तो क्या हो जाएगा एफ नंबर का, यहाँ पे -2 + 8 + -4। क्लियर। अब नंबर लाइन बनाते हैं। अब नंबर लाइन में हम लोग जब इसको शो करेंगे तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर मूव होते जाएंगे तो अपनी पूरी वैल्यू नेगेटिव में, जैसे कि सभी में हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है समझने के लिए। क्लियर। अब अपने को खड़े होना है कहाँ पे, -2, इसको थोड़ा मैं और बढ़ा लेती हूँ, -7 -8। हम लोग कहाँ पे स्टैंड हो रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं कहाँ पे, 2 में, -2 में होगी, -2 में खड़े हो गए। उसके बाद अपने को कितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, 8 स्टेप +8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पे आ गए हम लोग, 6 में। तो हम लोग -2 से आ गए हैं 6 में, तो ये हो गया +8। फिर हम लोग क्या हो रहे हैं, उस जहाँ पे है वहाँ से फिर हम लोग -4 हो रहे हैं। तो हम लोग 6 में से फिर माइनस हो रहे हैं, मतलब पीछे आना है। पीछे का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव के साइड आना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक, सॉरी 4 तक होना है। तो 1 2 3 4, हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, 2 में। तो हम लोग आ जा रहे हैं -4 करने से 2 में। क्लियर हुआ नंबर लाइन। ठीक, 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। अगर समझ में नहीं है तो फिर से आप इसको रिपीट कीजिए, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, तो बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। बिना नंबर लाइन के यूज की इसको जो है देखो क्या करना है, ऐड करना है। माइंड में ऐसा मत रखिए कि यहाँ पे तो माइनस भी दिया हुआ है, तो ऐड का क्या मतलब होता है। ऐड एक ऐसा नंबर, ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे आप डिवीजन हो, मल्टीपल हो, माइनस हो, सब चीज़ को ऐड के फॉर्म में रख के भी जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो है मल्टीपल का और इसका है, माइनस का है, तो जैसा भी सिंबल में क्यों ना हो उसको रख के भी हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं। क्लियर। और ऐड करने के चक्कर, ऐड तो बोल देते हैं लेकिन उसके बाद फिर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद वो माइनस में चेंज होता है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस क्यों हो रहा है। ठीक, तो ऐड का मतलब ये है कि भले माइनस में हो तो 2 माइनस की वैल्यू को भी आप ऐड कर रहे हो, ये हुआ कहने का मतलब। लेकिन जब मैथमेटिकली ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो अपने में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बिल्कुल होंगे, और उसको एक्सेप्ट करके ही ये समझना है कि वो ऐड हो रहा है। क्लियर। देखिए इसका क्या सॉल्व हो जाएगा, प्लस, मैं एक बार लिख लेती हूँ इसको, प्लस का प्लस 11 का 11 है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस कहाँ पे है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आ गया माइनस 7 का 7। अब देखिए बड़े नंबर में क्या माइनस हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, तो बड़े नंबर 11 में 7 अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 पॉजिटिव में होगा क्योंकि 11 किस में है, पॉजिटिव में है। क्लियर। अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या लिखा हुआ है, -13 प्लस 18। कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, बस अपने को शांत होकर समझना है। शुरुआत का जो नंबर है उसको ब्रैकेट ओपन करके आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए प्लस इंटू प्लस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू प्लस अपना प्लस आएगा, तो इन दोनों का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 स्टेप का क्या काम हो रहा है, यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे,
क्योंकि दो ऑपरेशंस है तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे आपको इसका मल्टीपल करके ही जो रिजल्ट आएगा उसी ऑपरेशन को अप्लाई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इन दो ऑपरेशन का मल्टीपल करके जो रिजल्ट आएगा वही ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि प्लस है दिख रहा है आपको अच्छा लगा तो प्लस कर लिए, माइनस दिख रहा है तो आपको अच्छा लगा माइनस कर लिया, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों ऑपरेशन का मल्टीपल कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही जो है इसका ऑपरेशन होना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस आया तो इन दोनों में अब माइनस करोगे तो बड़े नंबर में 18 में जो है 13 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। अब अभी भी खत्म हुआ नहीं है, अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे साइन कौन सा अप्लाई करना है। तो साइन यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, बड़ा नंबर कौन है 18, 18 में 18 किस में पॉजिटिव में, तो ये भी आ जाएगा आंसर पॉजिटिव में। तो आप लोग +5 लिख भी सकते हो और प्लस ना लिख के मिटा भी दोगे, खाली 5 लिखोगे तब भी जो है ये सही आंसर है। और ये वही चीज़ है जो मैं इससे पहले क्वेश्चन बोल रही थी कि नंबर लाइन में क्या आता है वो यहाँ पे समझ में आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसके बाद जब नंबर लाइन यूज नहीं करेंगे तब इसी चीज़ को पकड़ेंगे कि बड़ा नंबर कौन है उसी का साइन अप्लाई हुआ। क्लियर, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो आगे के और क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल उसमें आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं क्या, -10 प्लस प्लस क्या हो जाएगा +19। अब फिर से वही दो वर्क हो गया तो क्या करना है मल्टीपल, मल्टीपल क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। तो अगर माइनस हुआ है तो 19 में 10 माइनस होगा तो क्या रहेगा 9। अब फिर वही द्वंद आ गया, डायलेमा फिर वही आ गई ना कि हम लोग का कौन सा यूज करें साइन। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 19, तो 19 पॉजिटिव में तो ये भी केस में रहेगा पॉजिटिव में। क्लियर हुआ। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर का सॉल्व क्या है, -25 सॉरी -250 माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस, तो +150। फिर वही चीज दो साइन आ गया, एक साइन होता तो आप लोग इजीली कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक साइन है, या तो प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। लेकिन जब ऐसे दो सिंबल आ जाते हैं तभी दुविधा हो जाती है, तभी जो है थोड़ा मुश्किल लगता है। तब हम लोग क्या करेंगे प्लस इंटू माइनस, या सॉरी माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस। तो अगर माइनस करोगे 250 में 150 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। अब 100 किस में आएगा वो डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर। तो इसमें बड़ा नंबर कौन है ये, इसके साथ एक इसमें है माइनस में, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आ ही रहा है। और अगर नहीं आ रहा तो आप देखिए मैं कौन कौन से स्टेप में कैसे रूल उसका चेंज कर दे रही हूँ या कहाँ कहाँ पे चेंज हो जा रहा है। सॉल्व इसको -380 प्लस माइनस -270। अब देखिए अब तक माइनस प्लस था, तो अब यहाँ पे देखिए दो माइनस आ गया है, दो माइनस आ गया है का मतलब क्या दो बार माइनस करना है, नहीं। तो दोनों माइनस को क्या कर देना है मल्टीपल। तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया है यहाँ पे प्लस, इसका मतलब ये हो गया इन दोनों को क्या करना है प्लस। तो अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0, 7 + 8 15 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 350। अब 350 किस में लिखेंगे प्लस में कि माइनस में, ये डिसाइड करेगा बड़ा नंबर जो कि 380 है, और ये हो जाएगा माइनस में। क्लियर, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीपल के लिए डायरेक्ट इस कंडीशन को देख रहे हैं, फिर क्या देख रहे हैं कि दोनों में बड़ा नंबर कौन है, वो किस में है पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। अब देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे -270 प्लस माइनस -100। अब इसको आप क्या करोगे मल्टीपल, तो बिल्कुल कीजिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। उसके बाद इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 317 आएगा 317। अब 317 माइनस में होगा प्लस में, बिल्कुल माइनस में ही होगा, सही समझ रहे हो या फिर सही आप अपने आप का आंसर दे रहे हो, क्योंकि बड़ा नंबर किस में है माइनस में। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्लियर, बहुत ही सरल है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही फोकस करो, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा सोचना है। सिर्फ दो चीज करनी है, एक तो साइन का मल्टीपल और एक बड़ा नंबर कौन सा है उसकी वजह से आंसर में साइन पुट होना। तो ये दो चीज है, दो चीज के अलावा बाहर मत जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देख, फाइंड द सम। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को सम करने हैं, क्लियर। लेकिन ध्यान देना है कि सम में भी हम लोग का माइनस में भी रहेगा। क्लियर, किस तरीके से लिखना है देखिए, दिस एंड दिस, इसको जो सम करना है क्या है 137 एंड -354। तो 137 प्लस
क्या करना है, दोनों को सम करना है। तो अब दोनों को मैं किस में रख दे रही हूँ, प्लस में। देखिए ये यहाँ पे हो गया और ये क्या है, -354। क्लियर। अब देखिए इन दोनों को मुझे क्या करना है, सम करना है, जैसे क्वेश्चन में बताया गया। तो मैं इसको ऐसे नहीं रख सकती, कभी भी दो ऑपरेशन बिना ब्रैकेट के नहीं रह सकते। अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब इसको दे देंगे ब्रैकेट। क्लियर हुआ। कभी भी आप लोग भले प्लस या माइनस यहाँ पे ले रहे हैं, अगर मल्टी डिवाइड वगैरह भी होता है तो कभी भी बिना ब्रैकेट के नहीं अप्लाई हो सकता। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 137 प्लस माइनस -354। अब इन दोनों को माइनस कीजिए। अब देख लीजिए वैसे भी यहाँ पे एक ही साइन है, तो आप लोग उसको माइनस कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, छोटा नंबर, और यहाँ पे क्या है, बड़ा नंबर। तो अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो अलग से माइनस करके देख लीजिए। अगर आपसे माइनस गलत हो जाता है तो ठीक, माइनस करना आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार मैं बता दे रही हूँ कि ऊपर की डिजिट अगर स्मॉल है तो उसको 1 कैरी लेते हैं, मतलब 10 कैरी लेते हैं, प्लस हो जाता है इसमें, तो हो जाएगा 14। अब 14 होने के बाद 14 में 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7। इसका 1 इसमें माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4। और 4 में 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब 1 में, अब इसमें तो कुछ कैरी रहा नहीं, तो 3 में 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2117। अब 2117 प्लस में रहेगा कि माइनस में, बिल्कुल सही है। आप लोग जो सोचे हैं कि बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस में आएगा। ठीक, बिल्कुल सही, आप लोग सही जा रहे हो। उम्मीद कर रहे हो आप लोग मन ही मन में जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, जैसे कि मैं बता रही हूँ। ठीक, अब आते हैं सॉल्यूशन बी नंबर। क्या है, -52, और अपने को किसको सम करना है, माइनस पॉजिटिव। ये किस में, पॉजिटिव में, हम दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं ब्रैकेट अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ पता चल रहा है। अब आप बताइए 52 में 52 प्लस होगा कि माइनस होगा, ये साइन बताएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे आप, 52 में 52 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0। क्लियर, कुछ नहीं रहा, सेम डिजिट। ध्यान देंगे आप लोग, अगर ऑपोजिट साइन रहा और सेम डिजिट रहा तो हमेशा उसका आंसर 0 होगा। +5 -5 0, -9 + 9 0। क्लियर। इसी तरह अब देखते हैं सी नंबर का। सी नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी नंबर में हम लोग वैसे लिख लेते हैं जैसा है, -312 + 3 9, एंड उसको भी प्लस करना है, 9 2। ठीक है, अब इसको हम लोग को पहले ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस में जो है उसको, तो 3 1 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 2 11, कैरी 1, ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, 3 13, कैरी 1 हो जाएगा 2 3 1। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इसमें आप माइनस करेंगे तो क्या, इसको 11, ये हो जाएगा 81। ठीक, ये हो जाएगा 81, और अपना ये आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं हम लोग डी नंबर। ठीक, अब डी नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर को भी सेम वैसे निकाल लेंगे। हो सके तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक के फिर जो है खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको खुद को पता चले कि हाँ आपको कहाँ तक समझ में आया है और कहाँ तक नहीं आया है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। आप मिस्टेक करने के बाद जब देखोगे ना कि आप कहाँ सही मैथ्स क्या था, तो आपको जल्दी से जो है याद रहेगा। अब इनको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करना और मल्टीपल करना सेम चीज़ है। तो अगर कभी भी ये वर्ड आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस माइनस, 200 + 300। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए, तो माइनस 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 प्लस, तो 50 + 250 क्या हो जाएगा, 50 + 200 250। क्लियर, और 250 किस में आएगा, बड़ा नंबर कौन है, माइनस में, माइनस। बड़ा नंबर पूछिए तो आप लोग इसमें मत चले जाइए, क्योंकि इस ऑपरेशन में अभी 300 को मैं इंक्लूड ही नहीं की, इसलिए हम लोग उसका साइन नहीं देखेंगे, अब देखेंगे, क्योंकि अभी मैं इस ऑपरेशन को अप्लाई, मतलब इन दोनों में अप्लाई होगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 50, और 50 किस में आएगा, बड़ा नंबर किस में है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में इसका आंसर रहेगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द सम। ए नंबर है, 2 क्वेश्चन है इसमें।
पहला वाला है -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -7 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -9 प्लस 4 प्लस 16। पहले इन दो पेयर को सॉल्व करते फिर इसको, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 9 क्या हो जाएगा, प्लस होकर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। क्लियर। अब 16 में बड़ा नंबर कौन है, 9, तो 9 में जो साइन है यहाँ पे वही अप्लाई होगा। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड, इन दोनों को ऐड कीजिए क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस प्लस। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इसमें माइनस, तो 20 में 60 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। और क्योंकि यहाँ पे 20 किस में है, पॉजिटिव में, इसलिए ये वाला आंसर भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 36 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। क्लियर। अब 37 प्लस इंटू -2 प्लस इंटू -65 प्लस इंटू -8। क्लियर। तो 2 2 के पेयर में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अब माइनस का माइनस, अब इन दोनों को क्या करना है, पहले माइनस नहीं लगाते, पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 8, 5 + 8 हो जाएगा 13, कैरी 1, इसमें 7। बड़ा नंबर किस में, माइनस में है, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में। अब इन दोनों में माइनस करना है। अब इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आएगा, अगर इसमें हम लोग माइनस करते हैं तो इसको 13 कंसिडर कर लेते हैं। 13 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और इसमें माइनस हो जाएगा तो 6, अब 6 में हो जाएगा 36, और ये वाला माइनस में है तो आ जाएगा माइनस में। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट माइनस समझ में नहीं आया तो आप लोग बिल्कुल इसको अलग से माइनस कर लीजिए, जैसे कि 73, 35, इसको 1 कंसिडर करके इसको कैरी 1 लेके इसको 13 कीजिए। 13 में 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8। अब इसका कैरी इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 में 3 माइनस होगा तो 38। क्लियर हो। तो ये रहा आज के इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और बारी बारी से आप लोग कोशिश कीजिए, बिल्कुल इजी तरीके से आपका ये इंटीजर वाला टॉपिक, ये जो प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट हो जाएगा। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए, कोशिश करते रहिए। जय हिंद।